नमस्कार, शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कांग्रेस और यूपीए सरकार के खिलाफ मानो मोर्चा सा खोल रखा है। एक तरफ तो वो केंद्र सरकार के हर फैसले पर सवाल खड़ा करके संकट पैदा करती रहती हैं और दूसरी ओर प्रदेश में कांग्रेस को लगातार बेइज्जत करती रहती हैं। आज शतरंज के खिलाड़ी के रूप में केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुल्तान अहमद हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनकी नेता और उनकी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। सुल्तान साहब, तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता, एक बड़ी जीत हासिल की। आज क्या हो गया है कि उसी कांग्रेस को आप दुत्कार रहे हैं, कांग्रेस से नाता तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? कांग्रेस हमेशा ये चाहती है कि कांग्रेस की खोई हुई जमीन को वो वापस लें, और ये ले सकते हैं, ये पॉलिटिकल ये ठीक है जी। लेकिन वहां बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा है, रहा है 34 साल, या तृणमूल बनने के 12 साल, या ममता बनर्जी के कांग्रेस में रहने में भी वो हमेशा सीपीएम से संघर्ष उनका हुआ है। मार खाई हैं, हॉस्पिटलाइज गई हैं, जेल गई हैं। क्या हुआ पिछले 7 महीनों में? ऐसा क्या हुआ? ये हुआ कि अभी कांग्रेस फिर सीपीएम के साथ अंदरूनी गठजोड़ में उतर आई है, बंगाल की कांग्रेस। नहीं, कैसे? अब निकल करके जो चीजें सीपीएम को कहनी चाहिए हुकूमत के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, वो बातें अब कांग्रेस ही कर रहे हैं। लेकिन ये उनका कहना है कि आपके कार्यकर्ता उनकी पिटाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, आप उनको धमका रहे हैं कि हमारी पार्टी में शामिल हो। घटनाएं हो सकती हैं, ये मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उनके कार्यकर्ता की पिटाई कर रहे हैं। तो हम क्यों कांग्रेसी कार्यकर्ता को, कांग्रेस वर्कर, कहीं कोई झड़प हो जाए, कुछ हो जाए, ये हो सकता नहीं, है। तो कांग्रेस को बेस बनाने के लिए, बेस हासिल करने के लिए, जमीन बनाने के लिए ये कांग्रेस भी करती है। और लेकिन हम लोग सीपीएम को जमीन देना नहीं चाहते हैं, सीपीएम को लिवरेज देना नहीं चाहते हैं। जो लिवरेज देने का काम कांग्रेस करती आई है, आपको कैसे आज भी करना चाहती है। आपको कैसे लग रहा है कि आपको कैसे लग रहा है कि कांग्रेस ऐसा कर रही है? वो क्यों करेगी? सीपीएम को जमीन देना क्यों चाहेगी? बंगाल के अखबारात का अगर आप जायजा लें, जो सवाले कांग्रेस के लीडर प्लेटफॉर्म से उठाते हैं, गवर्नमेंट को तनकीद करते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, ये सीपीएम वालों की जुबान कांग्रेस बोल रहा है, सीपीएम की बातें कांग्रेस करता है। इन्हीं सब चीजों को देख करके हम लोगों ने ऐसे कुछ स्टेटमेंट बताएंगे आप जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा है? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि साथ में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, किसान मारे जा रहे हैं, किसानों की फसल नहीं मिली जा रही है, ये तमाम चीजें। हो सकता है वो सच बोल रहे हो, जो आपको लग रहा हो कि गवर्नमेंट में है, उनके मंत्री कैबिनेट में ये बातें कर सकते हैं, उन्हें माइक में बोलने की क्या जरूरत है? उनके साथ साथ मिनिस्टर हैं, वो हर हफ्ता ममता बनर्जी की कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन कैबिनेट में बोल सकते हैं, उन्हें पब्लिक में आके बोलने की क्या जरूरत है? देखिए, किसानों को तकलीफ हो रही है। केंद्र सरकार में आप भी यही कर रहे हैं। नहीं, क्या केंद्र सरकार, हमने कभी दिल्ली की नगरी में, हमने कभी यूपीए सरकार के खिलाफ कोई मीटिंग नहीं की, हमने कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन वो लोग खुले लफ्जों में राइटर्स बिल्डिंग के बाहर कलकत्ता की नगरी में मीटिंग कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी का नाम लेकर के। उनका कहना है कि आपकी पार्टी हमें इतना परेशान कर रही है, नहीं, कोई उन्हें बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। साथ साथ मंत्री हैं, कैबिनेट में क्यों नहीं बोलते हैं? हुकूमत के वो शरीक हैं, उनके साथ मंत्री हैं, उनको पूरा अख्तियार है बोलने का, उनको पूरा अख्तियार है, लेकिन ये पब्लिक में आकर के माइक लगा करके जनसभा करके बोलने का कोई राइट नहीं है, इसलिए कि दे आर कोलिशन पार्टनर। हमने आज तक कभी नहीं किया। आपने कहा कि कैबिनेट के अंदर क्यों नहीं बोलते हैं? आप यहाँ भी, केंद्र में भी कैबिनेट के अंदर नहीं बोलते हैं, और जब बाहर एक फैसला कैबिनेट ले लेता है तो आप उसका विरोध करते हैं। हम जो बातें उठाते हैं, जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, मनमोहन सिंह जी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने दाम कम कराया, उसके ऊपर कंट्रोल किया गया। एफडीआई की बात आई, हम लोगों ने कहा कि हम लोगों से बात करनी चाहिए, हम तो उनसे, ये तो कैबिनेट में फैसला हुआ था ना, कैबिनेट में आपके मंत्री, आप भी उसमें थे। हम ये चाहते हैं कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले कम से कम कोलिशन पार्टनरों से, सिर्फ टीएमसी नहीं, दूसरे जो पार्टनर हैं, डीएमके वाले हैं, एनसीपी हैं,
सबों से बात करें, बात करके निर्णय लें। एफडीआई के मामले में आपने देखा, लोकपाल बिल के मामले में आपने देखा, हम लोगों ने जब आवाज उठाई उसके बाद तमाम जो कोलिशन पार्टनर उन लोगों ने कहना शुरू किया सुल्तान साहब, एफडीआई आज के माहौल में, ऐसा आज के माहौल में, आज की फिजा में, आज के वातावरण में एफडीआई नुकसानदा होगा देश की जनता के लिए। ये आप कैबिनेट के अंदर ये बात रखते तो शायद आपत्ति नहीं होती। नहीं, हम लोगों कैबिनेट जब ये फैसला लेती तब आप चुप रहते हैं, फिर आप एफडीआई के खिलाफ कोई बात नहीं है। बाहर बहुत आपके सारे लोग बोलते हैं। आप भूमि जो लैंड बिल था उसके बारे में हम लोगों ने कैबिनेट के अंदर भी रखा, बाहर भी रखा। जयराम रमेश जी गए कलकत्ता, ममता बनर्जी से उनकी बात हुई, तो ये जो है ये हम लोग कर रहे हैं। आप भी तो लगातार कांग्रेस को छेड़ रहे हैं ना। आपने इंदिरा भवन का नाम बदलने का फैसला कर लिया, ये जानते हैं कि कांग्रेस बदलने की बात है। इंदिरा भवन में नजरुल इस्लाम जो हैं बहुत बड़े बंगाल के कवि रहे, सब जानते हैं, उनके ऊपर रिसर्च सेंटर की बात हुई है जी। हमने भवन का नाम नजरुल इस्लाम एकेडमी, वहां एकेडमिशियन आएंगे, रिसर्च करेंगे, ये हमने किया। भवन का नाम क्यों बदलने जाए, वो बिल्डिंग है। तो फिर कांग्रेस इसका विरोध खुलेआम क्यों कर रही? क्यों? मुश्किल ये है कि विश्वास की कमी आप लोगों में? विश्वास की कमी नहीं, कांग्रेस सीपीएम जो कहती है कांग्रेस उस पर अमल करते हैं। ये मुसीबत की बात बंगाल में। ये आपके दिमाग में कहीं नहीं है, ये ओपन है, ये ओपन है, ये हम लोग देखते आ रहे हैं 12 साल से, ये कोई नई बात नहीं है। सीपीएम और कांग्रेस का हमेशा अंदरूनी बाहरी, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। आज वही सीपीएम आप देख रहे हैं दिल्ली में बीजेपी के साथ चल रही है, वही सीपीएम पार्लियामेंट में एक साथ बीजेपी को लेकर के वोट देती है। इशू ऐसे होंगे ना? इशू नहीं, तो वहां पर क्या इशू मिल गया? 7 महीने एक सरकार को मापने का वक्त नहीं है, सरकार को जांचने का वक्त नहीं है। 7 महीने में उनको ये जरूरत पड़ी कि रास्ते में निकल करके विरोध करें ममता बनर्जी की सरकार का। ये आश्चर्य चीज है। आपका कहने का मतलब है कि दोनों मिल गए हैं वहां पर और वो ममता बनर्जी की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, और जो हाई कमान है, केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वो चुप बैठा है। रोकना चाहिए। क्यों नहीं रोक रहा है वो? नहीं, ये आप उनसे पूछें। नहीं, आपको लगता होगा ना कि क्यों ऐसा क्यों चाहते हैं? में पूछें क्या बात है। नहीं, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा कर रही होगी वो? नहीं, ये तो वही बताएंगे ना कि उनका क्या प्लान है। आप 2012, 2013, 2014 वो क्या प्लान सोच रहे हैं कि भाई तृणमूल को कॉर्नर करो, बंगाल में और अपना बेस करो। इस तरह की बात हो सकती है, कांग्रेस अपना अलग सोच रही है। लेकिन हम लोगों ने आज तक यूपीए में रह करके यूपीए के खिलाफ, यूपीए को डैमेज या किसी विरोधी दल के साथ जो यूपीए के बाहर है, हमने कभी हाथ नहीं मिलाया जी। तो ये चीज आम है। अहमद साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन वापस लौटेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता सुल्तान अहमद, जिनसे हम पूछ रहे हैं कि आखिरकार उनकी नेता और उनकी पार्टी ने कांग्रेस के प्रति ऐसा रवैया क्यों अख्तियार कर रखा है। आप बने रहिए, हम फौरन वापस लौटेंगे।